अंतिम 3 दिन 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख और कुछ समय बचे हैं, चंद घंटे आपके 10 तारीख की सुबह के। आपके पास केवल अप्रोक्सीमेटली इतने ही घंटे बचे हैं, 24, 48, 72 एंड कुछ मिला के आपके पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 80 आवर्स बचे हैं। तो इन 80 आवर्स के अंदर, इन 3 दिनों के अंदर आपने जो है किस प्रकार से पढ़ाई करनी है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको मजबूती से मिले, यानी कि आपकी तैयारी जितनी मजबूत होगी उतना ही आसानी से आप यहाँ पर इस नेट जेआरएफ के सर्टिफिकेट को प्राप्त करेंगे। साल होगा आपका 2025 और सेशन रहने वाला है आपका दिसंबर 2024 वाला। ठीक है, ओके। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में कैसे आप जो है 3 दिनों में एक बढ़िया सेटअप लगाते हुए, एक बढ़िया पढ़ाई करते हुए आप जो है इस टारगेट को अपने अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखिए आपको जो बताई हुई है दो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट वो कौन सी है, वो है आपकी यूनिट नंबर सेकंड एंड देन वो है आपकी नेक्स्ट वाली, वो है यूनिट नंबर 9। अगर आपकी पकड़ इन दोनों यूनिट के ऊपर अभी तक मजबूत नहीं है तो समय अभी भी है आपके पास, कुछ चंद घंटे बचे हुए हैं। पूरे अपने बेसिक से अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कीजिए और जितना बढ़िया से बढ़िया हो सकता है यूनिट नंबर सेकंड को और यूनिट नंबर 9 को उतना पढ़ के जाइए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहीं से आपके जो मैक्सिमम सवाल बनेंगे, यानी कि अगर आपके 200 नंबर का पेपर होता है तो देखिए आपको बताया हुआ है पहले भी, आपके 60 से 70 नंबर का सवाल आपको सीधे सीधे यहीं से देखने मिलता है, या फिर 50 भी ले सकते हैं। 50 टू 70 मार्क्स का सवाल जो आता है वो आपका केवल इन दो यूनिट को वेटेज दिया हुआ है। आप जाके पिछला एनालिसिस देख सकते हैं, अभी नहीं लेकिन एग्जाम के बाद, लेकिन आपको बता रहे हैं अगर आपका कुछ भी पार्ट कमजोर है तो उसको छोड़ दीजिए। लर्निंग मेमोरी हर कोई पढ़ता है, उसमें परेशान नहीं होना है। सेकंड और 9th यूनिट जो है उसको आपने मजबूत करना है, 50 से 60 से 70 नंबर डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है, और उस दिन एग्जाम में आप कितना पैनिक नहीं करते हैं, कितना आप संयम से वहां पर काम लेते हैं, डिपेंड करेगा उस बात के ऊपर, और आप इजीली इसके अंदर हाई स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपकी मोस्ट स्कोरिंग यूनिट रहने वाली है काफी समय से, 2021 से यही यूनिट जो है मोस्ट स्कोरिंग है, वो कौन सी है आपकी यूनिट नंबर सेकंड एंड यूनिट नंबर 9। ये आपका मेजर पार्ट लेके जाता है शोध वाला और ये आपका लेके जाता है मेजर पार्ट डेवलपमेंट वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको एग्जांपल देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। क्या सवाल पूछता है आपको रिसर्च एथिक्स से कि नैतिकता किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, पूछा सेकंड से। क्या आपको पूछता है पियागेट के बारे में, यस पूछता है, कहां से है, यूनिट नंबर 9 से। क्या आपको पूछता है फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, ओएपीएलजी, ओरल एनल फेलिक लेटेस जेनिटल, यस कहां से है, यहां से है। क्या आपको पूछता है एरिक्सन की 8 सीरीज, यस पूछता है, कहां से है, यहां से है। क्या आपको पूछता है कोलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट, हाँ पूछता है, कहां से है, यहां से है। क्या आपको पूछता है गेस्टाल्ट थेरेपी के बारे में, हाँ पूछता है, कहां से है, यहां से है। क्या आपको पूछता है एसएफटी के बारे में, हाँ पूछता है, कहां से है, यूनिट नंबर 9 से है। ठीक है, तो देखा आपने कितना कुछ, आपको मुंह जुबानी हमने जो सवाल है गिना दिए हैं, और आप जाके देखेंगे पिछले सारे पेपर के अंदर आपको ये सवाल देखने को मिलेंगे गारंटीड हर बार, केवल एक बकवास वाला जो आपका 18 जून का कैंसिल पेपर था उसको छोड़कर। ठीक है, देखिए आप सोचिए अगर ये परीक्षा कराई गई थी 18 जून को और उसके अंदर ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके, इसका एक भी सवाल आपको वहां पर देखने नहीं मिलेगा, एक दो को छोड़कर। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके अगले ही बार 30 अगस्त को जब एग्जाम होता है तो आपको सारी की सारी चीजें वापस आपको यहाँ पर एग्जाम में ला दी जाती है। ठीक है, इस बार भी आएंगी, अलग फॉर्मेट में आएंगी, बस आपको उन्हीं फॉर्मेट को पकड़ना है और सवालों को सही सही करना है। कैसे बनेगा आपसे, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, ये कोई स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, एनटीए यूजीसी नेट वाला। ठीक है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपकी, तो आप जो compete करेंगे पूरे राष्ट्र के लोगों के साथ, तो आपको ध्यान रखना है अब उतनी ही तैयारी जो है आपकी यहाँ पर तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो यूनिट नंबर सेकंड की बात करें तो देखिए रिसर्च के टॉपिक्स हैं, टी टेस्ट क्या होता है, अनोवा क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, सारा का सारा जो हिसाब टॉपिक है आपका कहां से आता है, आपके आता है यूनिट नंबर सेकंड से। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकंड और यूनिट नंबर 9 आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिएगा गारंटीड बता रहे हैं 100%, जब एग्जाम देंगे परसों नरसों जब भी आपका एग्जाम होगा, अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हमको 4 दिन पहले ये बात बताई गई थी, हमने काश इसको पहले से और सीरियसली लिया होता, हमने इसको अच्छे से पढ़ा होता, तो आपको समझ में आएगा एग्जाम के दिन 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। ठीक है, ओके। लेकिन अगर चाहते हैं कि आपको जो समझ में तो आए, उसके साथ साथ आप जो है 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स अच्छे से और वहां पर स्कोर करें, तो उसके लिए आपको जो है चबा जाना है कौन सी यूनिट्स को, यूनिट नंबर सेकंड को और यूनिट नंबर 9 को। ठीक है, उसी के साथ देखिए काफी समय से अगर आपको बताया तो यूनिट नंबर 5 से जो आपके अटेंशन के मॉडल्स है वहां से सवाल नहीं आया है। ठीक है, ब्रॉडबैंड ने क्या बोला है, एंड ट्रीजमैन ने क्या बोला है, डेनियल कानमैन ने क्या बोला है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो है यहाँ पर ये सब काम किया हुआ है, इसके बारे में काफी समय से सवाल नहीं आया है, लास्ट टाइम 2022 में आया था, तो आने की संभावना रहेगी, यहाँ पर आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रहेगी इसके बारे में। ठीक है, तो जितना बेहतर तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं उतना बेहतर तरीके से आपने रिवाइज करना है। आई होप आप सभी लोगों ने यहाँ पर यूजीसी नेट की जो फील्ड प्लेलिस्ट है उसको देखा होगा, चाहे आप कोर्स के अंदर हो नहीं हो, वो सारे के सारे वीडियोस देखिए आप कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपके एग्जाम में सवाल भी आपको वहीं से पूछा जाएगा। उसी के साथ साथ फ्री पीवाईक्यू कोर्स के कोई वीडियो अगर आपके छूट गए हैं तो उसको आपने कंप्लीट कर लेना है, उसको आपने देख लेना है, वहां से भी आपको सवाल देखने मिलेगा, क्योंकि पीवाईक्यू हर बार रिपीट होगा, 100% रिपीट होगा।
बिना किसी शक के, बिना किसी यहाँ पर चिंता के। ठीक है, पीवाईक्यूज रिपीट हो रहे हैं, होते रहेंगे और हमेशा होते रहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो हमारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं कोर्स के अंदर भी, उनको भी यही फोकस किया जाता है कि आप जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप जो है पीवाईक्यू लगाएं अच्छे तरीके से, जैसे आप सॉल्व वीडियोस में देखते हैं। ठीक है, तो जितना बेहतर तरीके से होता है अपनी स्ट्रेटेजी को बढ़िया करिए। पेपर वन देखिए, पेपर वन आपको बताया यहाँ पर, पेपर वन नहीं करना होता है, पेपर वन आपको नहीं करना होता है, मतलब ये इंडिविजुअल बात है। कई लोगों को अच्छा लग सकता है, कई लोगों को नहीं लग सकता, तो जिन लोगों को अच्छा लग सकता है वो वीडियो आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, पेपर वन आपको नहीं करना होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात को। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात को। सबसे पहले जैसे ही आपका 3 बजे घंटी बजेगी तो क्या करना है, पेपर सेकंड खोलना है, शुरू कर देना है। आपका पेपर वन कितना ही बेहतर हो, कितना ही बेस्ट हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका कितना भी अच्छा करना है पेपर वन में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, 3 बजे जैसे ही घंटी खुलेगी सीधे सीधे आपने जो है, घंटी खुलती है, बेल बजती, जो भी होता है, आपने क्या करना है, सबसे पहले सेकंड पेपर पे आपने टूट पड़ना है। वहां पे कितनी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी यहाँ पर 100 सवाल सही करने की। आप एकदम फ्रेश माइंड से जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सेकंड पेपर को पहले अटेम्प्ट करना है। उसके बाद 2 घंटे आपके जब हो जाए तो आपने क्या करना है, पेपर वन की ओर छूना है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। हर किसी की अलग अलग रणनीति हो सकती है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे यहाँ पर आपने यही करना है। ठीक है, अगर आप हमको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं तो इस बात को आप ध्यान रखें कि आपने जो है इसी को करना है, इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। घंटी बजते ही पेपर नंबर सेकंड पहले उठना चाहिए। पेपर वन अगर अगर आप पहले उठाते हैं तो आधी बाजी तो आप वहीं हार जाएंगे। पेपर वन आपने पहले उठाया, आप आधी खेल तो आप वहीं पर हार जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी पढ़ाई थोड़ी सी भी डामाडोल है तो। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। लेकिन पेपर नंबर सेकंड को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका पेपर वन में कुछ मिस्टेक भी अगर आपसे हो जाएगी, कोई अगर आपसे आता हुआ सवाल भी गलत हो जाएगा जल्दबाजी में, तो उसकी कोई चिंता है नहीं। क्योंकि देखो डीआई में जो 5 सवाल आने वाले हैं, सिंपल सी लॉजिक की बात सोचिएगा, आप कितने सवाल करने जा रहे हैं, 150 का सवाल करने जा रहे हैं। 150 में से 5 सवाल डीआई के ऐसे हैं जो किसी को नहीं पता कैसा आने वाला है, और अगर आएगा तो देखिए सबसे बनेगा, नहीं आएगा तो किसी से नहीं बनने वाला है। तो ये 5 सवाल तो आप वैसे ही छोड़ के जा रहे हैं। हर कोई, जितने भी बच्चे बैठेंगे 20,000 लोग अप्रोक्सीमेटली, 5,000 सॉरी 5,000 बोल रहे हैं, ये 5 सवाल तो किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन का पता है सबको कि 5 सवाल इजी आएंगे, वो आपके बड़े आराम से हो जाएंगे। तो टेंशन किस बात की, आप केवल 40 सवाल सॉल्व करने हैं आपको। 5 का आप पे कोई जोर नहीं है, डीआई आपका कोई जोर नहीं है, कितना ही अच्छा मैथमेटिक्स क्यों ना हो आपका वहां पर। ठीक है, स्क्रॉलिंग वगैरह करने में काफी दिक्कत आती है, कुछ भी कर लो आप, डीआई आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपका सोल पर्पस केवल डीआई सॉल्व करना हो तो। ठीक है, डीआई आप नहीं कर पाओगे, जाके देखो एग्जाम में समझ में आएगा आपको क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, और फिर आप बता के आइएगा, बता दे वीडियो के अंदर। ठीक है, ओके, तो डीआई तो नहीं कर पाएंगे। देखिए 5 सवाल तो वैसे ही छूट गया है, लॉजिक की बात है। अब यहाँ देखिए 5 सवाल जो आपका आता है पैराग्राफ वाला। अब आप लोग सब देखिए, मास्टर्स के बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो है नहीं, एटलीस्ट इतना तो संज्ञान, इतना तो ज्ञान आप लोग को है कि पैराग्राफ को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसके लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं है। आएगा तो देखिए 2-3 नंबर तो तुक्के तड़ाके में भी आपके देखिए 2 से 3 सवाल सही होने ही वाले हैं यहाँ पर। तो कितने की लड़ाई है, 40 की लड़ाई है। अब 40 के लिए आप जो है 1 घंटा देंगे, और इस 1 घंटे में कुछ ऊपर नीचे हो गया, आपको मान लीजिए सवाल 40 के साल 40 जो सवाल है, या उसमें से 20 सवाल जो है टफ आ गए। ठीक है, तो आप क्या होगा, पसीने छूट जाएंगे, और आप क्या कर देंगे, आप गड़बड़ घोटाला कर देंगे कहां पर, पेपर नंबर सेकंड के अंदर। तो पेपर वन तो छोड़ना ही, मतलब पेपर वन के बारे में सोचना ही नहीं है आपने उस बारे में। ठीक है, आपने जो फोकस रखना है केवल और केवल पेपर नंबर सेकंड के ऊपर। ये आपको चांदी, सोना, प्लेटिनम, गोल्ड जो भी दिलाएगा, आपको पेपर नंबर सेकंड आपको दिलाएगा इस पेपर के अंदर भी और आगे जीवन के अंदर भी। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकंड और पेपर सेकंड दोनों ही यहाँ पर आपकी लाजमी सी बात है, यहाँ पर आपके लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो पेपर सेकंड को पहले स्टार्ट करना है। कसम खा लीजिए, अगर आप इसको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस आप पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, पहली बार देख रहे हो तो शायद आपको अजीब लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। आप जो है पेपर नंबर सेकंड से शुरुआत करेंगे। 2 घंटे में आराम से ठंडे दिमाग से चिल होते हुए आप क्या करेंगे, 2 घंटे में आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन आपने क्या ट्राई करना है, इसमें अगर आपके 70 से 80 सवाल खिंच गए ना, तो आपका नेट सर्टिफिकेट आपका कोई नहीं रोकेगा। 70 से 80 अगर आपने इसमें खींच लिए सही सवाल, 50 तो आपके देखिए पीवाईक्यू ही आने वाले हैं। बस यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई है, थोड़ा दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगा के, अगर आपने यहाँ पे 70-80 खींच लिए तो आपका पेपर वन में आप कैसा भी करो अप्रोक्सीमेटली एवरेज 25 सवाल सही हो जाएंगे। तो 80-25 जोड़ लीजिए, इतना कैलकुलेशन आपको आता है। ठीक है, 70-25 जोड़ लीजिए, इतना कैलकुलेशन आपको आता है। आप कट ऑफ के नजदीक नजदीक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन 70 कब आएगा, 70 उस केस में आएगा जब आप सेकंड पेपर को पहले करेंगे। क्योंकि देखिए एग्जाम में जो आप जाएंगे, दिमाग फ्रेश है, आपका दिमाग खुला हुआ है, सुबह से जो आप पढ़ रहे थे, अब जब जाके बस वहां पर क्या करना है आपने, वहां पे जाके उसको बस वो अपने वहां पर दिमाग को पूरा खोल देना है, वहां पे सामने रख देना है अपने ब्रेन को, सारे लोब्स को खोल देना है, और वहां से निकाल निकाल के चीजें जो है फटाफट वहां पर उनको आंसर करना है। कुछ सवाल तो ऐसे रहेंगे, कितनी बार आपने देखा होगा, ठीक है, कि एमिगडाला में क्या होता है, हिप्पोकैम्पस में क्या होता है, इस प्रकार के जो सवाल हैं काफी रिपीटेड है। ठीक है, जो नए सवाल आएंगे उसको तुरंत स्किप करना है। ध्यान दीजिएगा, जो नए सवाल आएंगे तुरंत स्किप करना है, समय नहीं खराब करना है। देखेंगे नया पैटर्न का है, तुरंत स्किप, क्योंकि आगे क्या कर रहा है, आगे पीवाईक्यू आपका वहां पर वेट कर रहा है। ठीक है, तो नए को तो स्किप कर देना है तुरंत के तुरंत, पीवाईक्यू को अटेम्प्ट कर देना है फटाक से, थोड़ा सा दिमाग लग रहा भी होगा उस पर,
तो लगा के उसको कर लीजिए, ताकि आप जो है धीरे धीरे करते हुए क्या करेंगे, आप मार्क्स वहां पर स्कोर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और अगर आप नए वाले में फंस गए, अरे ये तो हमको बनता ही नहीं, ये तो पढ़ाया ही नहीं, ये तो आता ही नहीं, सिलेबस के बाहर से आया, तो यही तो चाहते हैं वो कि आप पैनिक करें, नए सवाल देख के आप पैनिक करें और क्या करें, आसान पीवाईक्यू भी आप खराब करें। और फिर आगे आप देखेंगे वीडियो में हम चिल्लाते रहेंगे कि पीवाईक्यू देखिए यहाँ से आया, यहाँ से आया, और आपको लगेगा कि हमने तो किया ही नहीं। ठीक है। तो नए सवाल को छोड़ देना है। ठीक है। जो इजी वाले उनको पहले अटेम्प्ट करना है, पीवाईक्यूज जो आ रहे हैं उनको पहले अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो आपका 1-1.5 घंटे में, देखिए अगर आप सीरियसली करेंगे तो 1-1.5 घंटे में आपके जो है सारे इजी वाले पीवाईक्यू रिपीटेशन सवाल आपके सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। अब बाकी का जो आधा घंटा है उसमें दिमाग लगाइए। ठीक है, कि आपने क्या करना है। अब दिमाग भी देखिए तब लगाना है जब आपसे सवाल बन रहा हो। ठीक है। दिमाग कब लगाना है, जब सवाल आपसे बन रहा हो, उसमें कुछ आपकी उम्मीद हो कि आप हाँ एलिमिनेट कर सकते हैं उसके अंदर। अब कुछ ही नहीं है, मान के चलिए कुछ सवाल दे दिया आपने, ऐसा कुछ सवाल है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सवाल भी आप पहली बार देख रहे हैं, ऑप्शन भी आप पहली बार देख रहे हैं, तो ऐसे सवाल को तो छोड़ ही देना है, मतलब आई मीन हाथ नहीं लगाना है। ठीक है। बताएंगे कब हाथ लगाना है, रुकिए अभी। ठीक है। इसको तो आपने देखना भी नहीं है। ठीक है। इसको कुछ मार्क भी नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, मार्क भी नहीं करना है। इसमें सवाल भी नया दिख रहा है, ऑप्शन भी नए दिख रहे हैं, सारे के सारे एक भी चीज आपकी जानी पहचानी नहीं है, उसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। ऐसे मान के चलिए 10 सवाल आपके पेपर में रहेंगे, मान के चलते 10 सवाल ऐसे है या 5 रहेंगे, तो इसको बिल्कुल नहीं छूना है। क्या करना है, पेपर 1 से जंप करिए। अब हो गया यहाँ पे पेपर 2 का काम खत्म हो गया 2 घंटे में। पेपर 1 जंप करना है। पेपर 1 में क्या करना है, डीआई तो हाथ लगाना ही नहीं है, डीआई सबसे एंड में करना होता है, इसको आप ध्यान रखें। समय अगर आपको बचाना है, आप चाहते हैं टाइम आपका सेव हो, देखिए आप ही लोग में से आके काफी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर बाद में कि आपका इस बार काफी टाइम सेव होगा। क्यों, अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपका देखिए डेफिनेटली टाइम आपका सेव होगा, आपको मालूम पड़ेगा कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना होता है, राइट टेक्निक से, राइट तरीके से। ठीक है। तो समय बचाने के लिए क्या करें, डीआई सबसे आखिरी में करना है, बताएंगे कब। सबसे पहले क्या करें, फ्रेश दिमाग से जाएं कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, वो आपके हाथ में 5 नंबर है, 5 सवाल है। ठीक है। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन देखिए जितने आपके साथ बच्चे बैठ के दे रहे हैं सबके लिए कॉम्प्रिहेंशन एक जैसा ही है। ठीक है। तो हर कोई इसमें दिमाग लगाएगा, तो आपने क्या करना है, जैसे ही पेपर स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट करना है, कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करना है, जो लिखा हुआ है उसके बेस पे करना है। 4 से 5 सवाल आपके बड़े आराम सवाल हो जाएंगे, यहाँ आपने इजी कवर कर लिया। उसके बाद आप आगे आएंगे, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, पता नहीं कौन कौन सी यूनिट होती है, रिसर्च वगैरह होती है, और जो भी है पेपर 1 के अंदर वो करना है। और जब सारा कुछ हो जाए, पूरा जब भंडारा हो जाए, अब आप सेटिस्फाइड हैं कि यस आपने पेपर 2 के सारे सवाल जो आपको आते थे वो कर लिए, अब आपने पेपर 1 के जो सारे सवाल आपको आते थे वो कर लिए, अब आपको कहाँ कूदना है, अब आपको कूदना है अलग थलग सवालों के ऊपर। अलग थलग यानी कि एक तो आपका डीआई उठा लीजिए, डीआई अगर आपको आता है तो लगाइए दिमाग उसमें, एल्स जो है आपको बताई हुई टेक्निक उसको फॉलो करते हुए आप जो है उसको आगे बढ़ाएं, डीआई को। डीआई करना है, डीआई जैसे ही खत्म होगा अब आना है आपको पेपर 2 के ऊपर। और पेपर 2 के अंदर जो भी सारी चीजें आपको दी गई है, जो सवाल आपको बिल्कुल नहीं बन रहे, कोई आइडिया नहीं है, उसमें आप जो है तुक तड़ाके लगाने हैं, दिमाग लगाना है, सर ने क्या बताया था नहीं बताया था, क्योंकि देखिए 2 ही केसेस में आंसर होंगे, या तो जो बताया है वो आंसर है, या जो नहीं बताया है वो आंसर है, बाकी के 3 ऑप्शंस में से। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है सवालों को सॉल्व करना है। लेकिन ऐसे सवाल आपके कर रहेंगे, 2-5 सवाल सवाल जो है आपके रहेंगे एकदम से बाहर से आ गए, बाकी आपको सारा कुछ आराम से करते बन जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप अपनी रणनीति को बनाएंगे, इस हिसाब से आपने जो है स्ट्रेटेजाइज करेंगे, तो आप जो है पढ़ाई में, आई मीन पढ़ाई में मतलब जो आप जो है सर्टिफिकेट है उसकी तरफ अच्छा सा स्कोर करेंगे, चाहे आपका नेट हो चाहे आपका जीआरएफ हो, उसके लिए आपको अचीव करना आसान हो जाएगा। और मेन बात यहाँ पर क्या है, मेन बात यहाँ पर है टाइम की, टाइम आपका सेव हो जाएगा बड़े आराम से। आप खुद देखिएगा एग्जाम के दिन आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि अरे ये आप ही हैं जो इस बार जल्दी कर लिया आपने, आप देखिएगा आधा घंटा बच जाएगा, आप लिख के रख लिए। 3 बजे से पेपर है आपका, 3 से 6, अगर आप इसको फॉलो करेंगे जो बताया हुआ है, एक दिन और बीच में ऐसे ही छोटा सा स्ट्रेटेजी दे देंगे आपको, सेम चीज रिपीट हो जाएगी अगेन, तो आपको याद रहेगा। 3 से 6 देखिए, आपको 5:30 बजे घड़ी देखेंगे और आप मुस्कुराएंगे, स्माइल करेंगे और हमारी याद करेंगे। ठीक है। क्योंकि आपका टाइम वहां पर सेव हो जाएगा उस दिन, अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो। ठीक है। आसान सवाल पहले, पेपर 1 सबसे रद्दी लास्ट में, और डीआई तो सबसे एंड में। ठीक है। भले ही आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन एंड में उसमें दिमाग लगाना है। ठीक है। ओके। तो इस हिसाब से देखिए आपका टाइम सेव होगा वहां पर, और आप जो है अच्छे से स्कोर करेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है। एंड ध्यान देना है कि इसके ऊपर ध्यान देना है पीवाईक्यूज, एंड देन आपकी यूनिट नंबर 2 एंड 9, यही आपकी जो है गोल्डन चीजें हैं। इसको अगर आपने पकड़ लिया, इसको आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया बार बार, तो आपका पहले ही अटेम्प्ट में हो जाएगा, दूसरे ही अटेम्प्ट में हो जाएगा, जो भी अटेम्प्ट में इस चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका बड़े आराम से हो जाएगा नेट और जीआरएफ। ठीक है। ओके। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये रणनीति स्ट्रेटेजी थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप जो है प्रयास करें थोड़ा समझने का, जो समझदार है वो समझ जाएंगे, इस बार एग्जाम क्रैक हो जाएगा आपका, चिंता की कोई बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है, कोई मसला नहीं किसी प्रकार का। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो वहां भी ज्वाइन कर लेना है, इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और मनोविज्ञान, यूजीसी नेट साइकोलॉजी के बारे में तो आप जानते ही हैं, तो फिर आप इस चैनल के बारे में जानते ही होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।